विधानसभा 2021 चुनाव में अब मात्र कुछ दिन ही शेष रह गए हैं और प्रयागराज में अपना शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचे शिवपाल यादव को लगा बड़ा झटका जरूर प्रयागराज के उनके पूरे कार्यक्रम में खाली कुर्सियों से उनको सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद शिवपाल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और उनके बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के कहने पर उन्होंने एक अलग पार्टी का निर्माण किया और समाजवादी पार्टी में फैली अराजकता एवं व्यक्ति विशेषवाद को समाप्त करना उनका लक्ष्य था। लेकिन पार्टी के निर्माण और बड़े भाई के सामने से दूर होने के बाद शिवपाल यादव पूरी तरीके से अलग हो गए और अब उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं है। इसका सीधा उदाहरण प्रयागराज के अटाला चौराहे पर हुए उनके कार्यक्रम कैसा दिखता है। यह वही शिवपाल यादव है जो समाजवादी पार्टी में रहते हुए लाखों की भीड़ के बीच अपना भाषण देते थे। आज कुछ 100 लोगों के साथ उन्होंने अपना कार्यक्रम किया। मंच से उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते हुए अपराध पर जमकर बोले। साथ ही उन्होंने अपना दुखड़ा भी रोया, जहां भी उन्होंने इशारों में यह बात साफ कह दी। समाजवादी पार्टी से उनको अलग करने के बाद उनके बड़े भाई एवं उनके भतीजे दोनों ने पलट के भी नहीं देखा। लखीमपुर खीरी मामले पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार पर बरसे और कहा कि जहां एक और सर्वोच्च न्यायालय पुलिस रिपोर्ट की राह देख रहा था, वहां एसआईटी टीम के पास अभी तक पुख्ता सबूत भी नहीं सामने आ पाए हैं। ओवैसी के साथ गठबंधन और अनिल राजभर के साथ मित्रता के विषय में उन्होंने क्षेत्र पर एक बात कही। ओवैसी खुद को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, तो क्या हम कोई काम है। वहीं दूसरी ओर राजभर के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात पर उन्होंने चुप्पी साध ली और इशारों में ही कहा कि अभी 27 तारीख को दूरी है और 27 तक हो जाएगी कि कौन किसके साथ इस चुनावी महासंग्राम रहेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव को उन्होंने महाभारत की लड़ाई के समान बताया। जिंदाबाद 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 आदित्य भैया जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप स्वागत करें, आप स्वागत करें। श्री आदित्य यादव जी आ गए हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आपके बीच में। आप स्वागत करें, ताली बजा करके अभिनंदन करें और स्वागत करें। कृषि समाजवादी पार्टी के सुंदरलाल लोधी जी आ गए हैं, उनके लिए ताली बजा करके आप अभिनंदन करें और स्वागत करें। आप स्वागत करिए कौशाम्बी के हमारे मेहमान खड़क सिंह पटेल जी, बालन महाराज जी आए हुए हैं, इनका भी आप स्वागत कर दीजिए ताली बजा। कमल राजा जी हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष। समाज के हर वर्ग, व्यापारी हो, किसान हो, महिला हो, भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में उनका उत्पीड़न हुआ। जनता इस बार मन बना रही है, किसी भी कीमत में जो धर्म की राजनीति करता हो, जो हिंदुत्व की बात, महिलाओं और नौजवानों की बात करते हैं, एक सपना लेकर के आपके बीच में आए हैं। उस सपने को आपको 2022 में साकार करना है और शिवपाल जी को, हम लोगों को जो है विधानसभा में भेज करके उनके साथियों को भेज। जाफरी साहब के बेटे हैं, वकील हैं, हाईकोर्ट के बुला दी। मैं अपने बीच में पहली बात तो यह है कि देखिए यहाँ आज के जो सहयोगी हमारे देखिए प्रदेश में जो सरकार है इस समय, इसके गलत नीतियों के कारण, देश में जो सरकार है उसकी गलत नीतियों के कारण हमारा देश आज गरीबी की ओर चला गया है, बेरोजगार हो रहे हैं और भ्रष्टाचार बढ़ा है गलत नीतियों की वजह से और गलत निर्णयों की वजह से। तो इसलिए देखिए सब लोग जब दुखी हों, सब लोग दुखी हों, परेशानी में हों, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो ऐसे तो फिर देश से कहाँ जा रहा है देश। अच्छा ये नारे बताइए, गठबंधन को लेकर क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल गठबंधन होगा। प्रियंका गांधी जिस तरह से एक्टिव है यूपी में पिछले कुछ दिनों में, क्या आप उनकी तरफ इशारा करेंगे कुछ उधर जाने की
हम उनसे ज़्यादा एक्टिव हैं और अब वो तो अभी से आई हैं, हमें तो 3 साल से दो एक्टिव लोग मिलेंगे एक साथ। हम तो 3 साल से एक्टिव हैं। दो एक्टिव लोग एक साथ मिलेंगे, उम्मीद की जा रही है। ये है कि अलायंस जरूर होगा। मैंने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, प्राथमिकता दी है मैंने समाजवादी पार्टी। शिवपाल जी, एक चीज है, आपकी इस जनसभा में नारा लग रहा है यूपी की मजबूरी है, चाचा जरूरी है, लेकिन अखिलेश जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये जनता जो जिसके समझ में नहीं आएगी तो जनता समझा देगी। अब मैंने जनता पे छोड़ दिया, मैंने उत्तर प्रदेश की जनता पे छोड़ दिया। कौन लोग हैं जो मतलब अड़चने पैदा कर रहे हैं? अब ये मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो मुझे बता दो। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर से आप कह रहे हैं 2 साल से अखिलेश यादव गठबंधन के लिए आपसे तैयार नहीं है, क्या वजह है इसके पीछे, क्यों नहीं तैयार है अखिलेश यादव? तो गठबंधन के लिए 2 साल से आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो तैयार अभी तक नहीं हुए, तो क्यों आप उन्हीं के साथ जाना चाहते हैं? क्या मजबूरी है? जब कोई काम ऐसा नहीं करता है, नहीं करेगा, तो फिर जनता अपना निर्णय तो ले ही लेती है। अच्छे लोगों का ठीक किया है, सत्ता परिवर्तन किया है जनता ने क्या किया, अच्छे को ठीक किया है। आपकी जनसभा में ये कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बिखरा हुआ अपोजिशन है, कैसे आप बीजेपी को रोक पाएंगे? सभी दावा कर रहे हैं जनता निर्णय लेती है और जनता ने ऐसे निर्णय लिए हैं। जनता ने कई बार ऐसे निर्णय लिए हैं और फिर मन बना चुकी है जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन बनाने का मन बना चुकी है, इसलिए निश्चित 2022 में सत्ता का परिवर्तन होना है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जहां पर भी होगी वही सरकार होगी। किसी से गठबंधन होगा? नेताजी हमारा प्रचार करेंगे। ठीक।